मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप को निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने कुल का संहार किया? व्यास जी बोले, एक समय की बात है। पिंडारक नाम के महातीर्थ में विश्वामित्र, कण्व तथा महामुनि नारद पधारे थे। वहां यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के मद से उन्मत्त थे, अतः भावी की प्रेरणा से उन्होंने जाम्बती कुमार सांब को स्त्री के वेश में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, महर्षियों, यह स्त्री पुत्र की अभिलाषा रखती है, बताइए बताइए यह अपने पेट से क्या जनेगी? वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, तथापि यदु कुमारों ने उनके साथ छल किया। यह देख उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए श्राप देते हुए कहा, यह स्त्री एक मूषल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। उनके यो कहने पर यदु कुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को यह सब हाल कह सुनाया। सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मूसल के लोहे को कुटवा कर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एर का नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गई। मूसल का जो लोहा था उसे चूर्ण कर देने पर भी उसका एक टुकड़ा बचा रह गया। उसे यादव अगर किसी प्रकार भी चूर्ण न कर सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया, किंतु उसे एक मत्स्य ने निगल लिया। उस मत्स्य को मच्छरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तब वह लोहा निकला और उसे जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण इन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा। इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, वसु, अश्विनी कुमार, मरुद्गर, आदित्य, रुद्र तथा साध्य आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभु, देवगर आपसे ये जो निवेदन करना चाहते हैं वह इस प्रकार है, सुनिए। देवताओं के प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था उसे आज 100 वर्ष से अधिक हो गए। दुराचारी दैत्य मारे गए, पृथ्वी का भार उतर गया। अब देवता आपसे सनाथ होकर स्वर्ग में निवास करें। जगन्नाथ, यदि आपको स्वीकार हो तो अब अपने परम धाम को पधारें। श्री भगवान बोले, दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह सब मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने यादवों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया है। यदि यदुवंशियों का संहार न हो तो यह पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा। अतः मैं 7 रात के भीतर जल्दी ही इस भार को भी उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारिकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी, उसी प्रकार उसे वह भूमि लौटा भी दूंगा और यादवों का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा। देवराज, इंद्र तथा देवताओं को यो मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अब अपने धाम में आ ही गया। इस पृथ्वी के भार रूप जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए, तथापि इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है। अतः पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा। भगवान वासुदेव के योग कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के समीप चला गया। इधर द्वारिकापुरी में दीन रथ विनाश के सूचक दिव्य भौम एवं अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादव से कहा, देखो, ये अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं। इनकी शांति के लिए हम सब लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चले। उस समय महान भगवत भक्त उद्धव जी ने श्रीहरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आज्ञा दे। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादव कुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले हैं। श्री भगवान बोले, उद्धव, तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्री का आश्रम तीर्थ चले जाओ। वह श्री नर नारायण का स्थान है। वहाँ की भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊंगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबो देगा। भगवान के योग कहने पर उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। तदनंतर संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में गए। वहां पहुंचकर कुकुर और अंधक वंश के सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाली कलहाग्नि प्रज्वलित हो उठी।
देव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को शस्त्रों से मारना आरंभ किया। जब शस्त्र समाप्त हो गए तब पास ही जमी हुई एरका नाम की घास उस सब ने उखाड़ ली। उनके हाथों में आने पर वह एरका वज्र की भांति दिखाई देने लगी। उसके द्वारा वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, साम, कृतवर्मा, सात्विक, अनिरुद्ध, पृथु, पिपृथु, चारुवर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी यदुवंशी एक एरका रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्रीहरि ने यादवों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध आ गया, अतः उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह एरका लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से भगवान ने समस्त यादवों का संहार कर डाला तथा अन्य यादव आपस में लड़कर नष्ट हो गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण का जैत्र नामक रथ दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जूते हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख, चक्र, गदा, सांग्र, धनुष, दोनों अक्षय, तुड़ीर और खड्ग ये सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में वह संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाभाव से कृष्ण और दारुक रह गए। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा, बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं और उनके मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है। वह महाकाय सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों से पूजित हो समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आकर उसे अर्घ दिया। तत्पश्चात वह श्रेष्ठ नागों से पूजित हो समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देख श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम द्वारका में जाकर यह सब वृतांत वसुदेव जी तथा राजा उग्रसेन से कहो। बलराम जी चले गए। यदुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा। ये सब बातें बताकर द्वारिकावासी मनुष्यों और उग्रसेन से यह भी कहना कि अब ये संपूर्ण द्वारकापुरी को समुद्र डुबो देगा, अतः आप लोग यहाँ से जाने के लिए रथों को सुशोभित करके अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें। जब अर्जुन द्वारिका से निकले तब कोई भी वहां न रहे, सब लोग अर्जुन के साथ ही चले जाए। दारुक, तुम कुंती नंदन अर्जुन से भी जाकर मेरी ये बातें कहो। द्वारका में जो मेरी स्त्रियां हैं उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे। यह कहकर अर्जुन को साथ ले तुम द्वारिका में आना और सबको बाहर निकाल ले जाना। अब यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ राजा होंगे। यह सुनकर दारुक ने भगवान से कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और उनके अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके कथानुसार वहां से चला गया। उसने जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया। वह अर्जुन को द्वारिका में बुला ले आया और महाबुद्धिमान व्रज को यदुवंशियों का राजा बनाया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव स्वरूप परम ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और एक योगा युक्त होकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रख कर बैठे। वे ब्राह्मण दुर्वासा के वचन का मान रखना चाहते थे। उसी समय जरा नाम का व्याध उस ओर आ निकला। उसने मूसल के बचे हुए लोहखंड का बाड़ बनाकर उसे धारण कर रखा था। भगवान का चरण उससे मृग के आकार का दिखाई दिया। उसे देखकर वह खड़ा हो गया और उसी तोमर से उसने भगवान के पैर को बिंध डाला। जब वह उनके समीप गया तब वे उसे चार भुजाधारी मनुष्य के रूप में दृष्टिगोचर हुए। भगवान को देखते ही वह उनके चरणों में पड़ गया और बारंबार कहने लगा, प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने अनजान में हरिर के धोखे में अपराध किया है, अतः क्षमा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, व्याध तुझे तनिक भी भय नहीं है, तू मेरे प्रसाद से इंद्रलोक में चला जा। भगवान के इतना कहते ही वहां विमान आ पहुंचा और वह व्याध उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्गलोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध गति को पार करके अपने आत्मा को अव्यय, अचिंत, अमल, अजन्मा, अजर, अविनाशी, अप्रमेय, अखिल आत्मा एवं ब्रह्मभूत अपने ही वासुदेव स्वरूप में लीन कर लिया। तत्पश्चात अर्जुन ने संपूर्ण यादवों का विधिपूर्वक प्रेत कर्म किया। फिर वह अर्ज आदि सब लोगों को साथ ले वे द्वारिका से बाहर निकले। श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां भी साथ थी। उन सबकी रक्षा करते हुए कुंती नंदन अर्जुन धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण ने मर्त्यलोक में जो सुधर्मा सभा मंगवाई थी वह और परिजात वृक्ष दोनों ही पुनः स्वर्ग को चले गए।
श्रीहरि जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधारे, उसी दिन यह मलिन काय कलयुग भूतल पर प्रकट हुआ। समुद्र ने मनुष्यों से सुनी द्वारिका को डुबो दिया। केवल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वह अब भी नहीं डूबा था। भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त उस पवित्र स्थान का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन द्वारका वासियों के साथ ले प्रचुर धन धान्य से संपन्न पंजाब देश में जा पहुंचे, जो कि पंचनद। वहां उन्होंने सब लोगों के साथ एक स्थान पर पड़ाव डाला। वहां बहुत से लुटेरे रहते थे। उन्होंने देखा एकमात्र धनुर्धर अर्जुन ही बहुत से अनाथ स्त्रियों के साथ लिए जाता है। तब उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। लोभ से उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। अतः वे अत्यंत दुर्मद पापाचारी अभीर एकत्रित होकर आपस में सलाह करने लगे, भाइयों, यह अर्जुन अकेला हम सब लोगों की अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है। इसके हाथ में केवल धनुष है। इसी के बल पर यह हमें कुछ नहीं समझता। यह हमारे लिए धिक्कार की बात है। तुम सब लोग बल लगाओ। ऐसा निश्चय करके लाठी और ढेले चलाने वाले डाकू हजारों की संख्या में इन स्त्रियों पर टूट पड़े। यह देख कुंती नंदन अर्जुन ने उनका उपहास सा करते हुए कहा, हो पापियों, यदि तुम्हारे मरने की इच्छा ना हो तो लौट जाओ। अभीरों पर उनकी धमकी का कुछ भी असर न हुआ। उन्होंने अर्जुन के वचनों की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना आरंभ किया, किंतु बलवान होने पर भी वे उसे चढ़ा न सके। बड़ी कठिनाई से किसी तरह उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तो भी वह पुनः ढीली हो गई तथा उनके बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद न आई। उन्होंने डाकुओं पर बाढ़ चलाए, किंतु वे बाढ़ उन्हें घायल न कर सके। अग्निदेव के दिए हुए अक्षय बाण उन ग्वालों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गए। अर्जुन की शक्ति भी छेड़ हो गई। उस समय अर्जुन के मन में यह निश्चय हुआ कि मैंने अपने बाण समूहों से जो बड़े बड़े बलवान राजाओं को परास्त किया है, वह श्री कृष्ण का ही बल था। बाणों के नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ किया, किंतु वे उनके इस प्रहार की हंसी उड़ाने लगे। वे मलेच्छ लुटेरे अर्जुन को देखते देखते वृष्णि और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लेकर चारों ओर चंपत हो गए। तब अर्जुन ने दुखी होकर कहा, हाय, यह बड़े कष्ट की बात हुई। अहो, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया। यो कहकर वे फुट फुट कर रोने लगे और रोते रोते ही बोले, हाय, यह वही धनुष है, वे यही बाढ़ है, वही रथ और वही घोड़े हैं, किंतु आज सब एक साथ ही नष्ट हो गए। अहो, देव बड़ा प्रबल है। महात्मा श्री कृष्ण के बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए नीच पुरुषों से अपमानित होना पड़ा। वही मेरी भुजाएं, वही मुष्टि और वही मैं अर्जुन, किंतु उन पुण्य पुरुष श्री कृष्ण के बिना आज सब कुछ निसार हो गया। मेरा अर्जुनत्व और भीमसेन का भीमत्व भगवान के ही कारण था। तभी तो आज उनके न रहने पर मुझे अभीरों ने जीत लिया, अन्यथा यह कैसे संभव था। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ नगर इंद्रप्रस्थ में गए। वहां उन्होंने यादव कुमार व्रज को यदुवंशियों का राजा बनाया। तदनंतर वे वन में आकर मुझसे मिले और मुझे विनयपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को अपने चरणों की वंदना करते देख मैंने पूछा, पार्थ, तुम इस प्रकार अत्यंत उदास क्यों हो रहे हो? तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई, अथवा विजय की आशा भंग होने से तुम्हें दुख हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गए हो। तुमने किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया, जिससे तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है? या कहीं निम्न श्रेणी के मनुष्यों ने तुम्हें युद्ध में परास्त कर दिया है? ऐसा प्रश्न करने पर अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए, जो हमारे तेज, बल, वीर्य, पराक्रम, श्री और कांति थे, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। मुने, जो महान होकर भी साधारण मनुष्यों की भांति हमसे हंस हंस कर बातें किया करते थे, उन्हीं के बिना आज हम तीनकों के पुतले की भांति सारहीन हो गए हैं। मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के जो मूर्तिमान सार थे, वे भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा दृष्टि से लक्ष्मी, विजय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जिनके प्रभाव रूपी अग्नि से भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गए, उन भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमंडल को त्याग दिया। तात चक्रपाणी गोविंद के विरह में केवल मैं ही नहीं, यह सारी पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है।
जिनकी कृपा से भीष्म आदि वीर आग में पतंगों की भांति मेरे पास आकर भस्म हो गए, आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना मुझे ग्वालों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हो चुका था, उन्हीं श्रीहरि के बिना उसे अब भीरों ने डंडों से तिरस्कृत कर दिया। महामुने, मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियां थी और मैं उनकी रक्षा के लिए पूर्ण यत्न कर रहा था, तो भी डाकुओं ने केवल लाठी के बल पर उन्हें छीन लिया। पितामह, ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो यह है कि मैं नीच पुरुषों द्वारा अपमान के पंग में साना जाकर भी निर्लजता पूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, द्विजवरों, पांडुनंदन महात्मा अर्जुन अत्यंत दुखी और दीन हो रहे थे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, पार्थ, तुम लज्जा न करो, शोक में भी ना पड़ो, सोचो और समझो। संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति है। पांडुनंदन, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। यह जो कुछ होता है और हुआ है, सब काल मूलक ही है। यह जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सांप, बिच्छू आदि सब भूतों को काल नहीं उत्पन्न किया है और काल के द्वारा ही पुनः उनका संहार होगा। यह सारा प्रपंच काल स्वरूप ही है, यह जानकर शांत हो जाओ। धनंजय, तुमने श्री कृष्ण की जैसी महिमा बतलाई है वह वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ अवतार लिया था। जब पृथ्वी पर भार अधिक हो गया तब वह दबने लगी, तब वह देवताओं के पास गई। उसी के लिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले श्रीहरि ने अवतार ग्रहण किया था। वह कार्य पूरा हो गया। संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा वृष्णि आदि और अंधक का भी संहार हो गया। अब इस भूतल पर भगवान के करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया था। अतः अवतार कार्य पूरा करके वे इच्छानुसार अपने धाम को चले गए हैं। देव भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और पालन के समय पालन करते हैं तथा वही संहार काल में संपूर्ण जगत का संहार करने में भी समर्थ होते हैं। जैसा कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। अतः पार्थ, तुम्हें अपनी पराजय से दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय का समय आने पर ही पुरुषों द्वारा बड़े बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म जैसे वीरों का वध किया था, उस समय उनका भी क्या अपने से न्यून पुरुषों के द्वारा पराभव नहीं हुआ था? किंतु यह पराजय काल की ही देन थी। भगवान श्री विष्णु के प्रभाव से जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई, उसी प्रकार लुटेरों के हाथों से तुम्हें भी पराजित होना पड़ा। वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का पालन करते हैं और अंत में सब जीवों का संहार कर डालते हैं। जब तुम्हारे अभ्युदय का समय था तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हो गए थे, और जब वह समय बीत गया तब तुम्हारे विपक्षों पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई है। तुम गंगानंदन भीष्म के साथ संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालोगे, इस बात पर पहले कौन विश्वास कर सकता था? और फिर तुम्हें अभीरों से परास्त होना पड़ेगा, यह बात कौन मान सकता था? परंतु दोनों ही बातें संभव हुई। पार्थ, यह संपूर्ण भूतों में श्रीहरि की लीला का ही विलास है, अतः तुम्हें तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने ही संपूर्ण यादवों का संहार किया है। तुम लोगों का संहार काल भी समीप ही है, इसलिए भगवान ने तुम्हारे बल, तेज, पराक्रम और महात्म का पहले ही संहार कर डाला है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो ऊंचे चढ़ चुका है उसका नीचे गिरना भी अवश्यंभावी है। संयोग का अवसान वियोग में ही होता है और संग्रह हो जाने के बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते और इतर मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसा ही बनते हैं। नरश्रेष्ठ, यह समझकर तुम्हें भाइयों के साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में जाना चाहिए। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी यह सारी बातें कहो। वीर, परसों तक अपने भाइयों के साथ जैसे भी हो सके घर से प्रस्थान कर दो। यह सुनकर अर्जुन ने धर्मराज के पास जा अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनाई। अर्जुन के मुख से मेरा संदेश सुनकर समस्त पांडव परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।